संभल से एक और बड़ी खबर आपको बता देता है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है। फायरिंग में महिला राशन डीलर की मौत, दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल हुआ, दो लोग घायल हुए। इलाके में हड़कंप बचा हुआ है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची। थाना बबराला के पहलवाड़ा की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। दो पक्षों के बीच में यहां बवाल होता देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश, चुनावी रंजिश ये बताई जा रही है और इसी रंजिश के चलते बवाल मच गया, पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है, एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया और इसी में महिला राशन डीलर की मौत हो गई है। जनपद संभल के थाना बगराला क्षेत्र में आज शाम को 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गांव पहलवाड़ा में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें पथराव भी हुआ है और जो गांव की राशन डीलर है महिला प्रेमवती, उनको एक तमंचे के फायर के बाद गोली लगी है और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई है। मौके पे मेरे स्वयं के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और दो फायर्ड केस हैं और एक लाइव कार्ट्रिज है, उनको फॉरेंसिक की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जितने भी मजलूम हैं, घायल हैं, उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। 3 टीमें हैं, एसओजी सर्विलांस और थाना की, और कई थानों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि भर में ही दबिश देके जितने भी संदिग्ध और जो लोग इन्वॉल्व थे सब लोगों को गिरफ्तार करें और आगे की विधिक कार्रवाई है वो तहरीर प्राप्त करके की जाएगी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, ये चुनावी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते एक की मौत भी हो गई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानी चुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां तेज हैं। गांव में अब प्रधानी की चर्चाएं भी तेजी गति से चलने लगी हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक पक्ष ने जो वर्तमान प्रधान है उसकी जांच के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया और उसकी जांच होनी थी। उसी को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, मारपीट हुई, फिर फायरिंग हुई। फायरिंग में जो वर्तमान प्रधान है मीरा, उनकी सास थी प्रेमवती जी, उनको जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनको गोली लग गई और वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र है वह काफी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर ज्यादातर यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर ज्यादातर ऐसी घटनाओं को होती रहती हैं और ऐसा कि पहलवाड़े में इससे पहले भी एक बार यहाँ पर फायरिंग और मारपीट हुई थी, लेकिन फिलहाल बबराला और रजपुरा धनारी की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। गांव में शांति व्यवस्था है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। फिलहाल दोनों स्थितियों, दोनों लोग तरफ से लगभग 5-5 लोगों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है और भी लोग अज्ञात हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन लोगों पर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, दोनों पक्षों में तनाव है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जी रजनीश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इस इलाके में पहले भी ऐसा हो चुका है, इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो क्या बिल्कुल इस इलाके के लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, या फिर पहले कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हो पाई जिसके चलते आगे के लिए हौसले बुलंद हो गए इन लोगों के? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब भी प्रधानी का चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की वारदातें बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रधानी एक तरीके से माना जाए कि मिनी विधायक का चुनाव मानते हैं ये लोग और एक मूंछ का एक सवाल रहता है इन लोगों का। इसी को लेकर के यह लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और प्रधानी एक मस्ट है और इसी से इनकी राजनीति चलती है। यहाँ पर बहुत सारे राजनेता, क्योंकि किन्नौर विधानसभा यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई सदैव बनी रहती है। अगर हम आंकड़ा केवल मर्डरों का करें तो लगभग पूरे जनपद में सबसे अत्यधिक मर्डरों की संख्या किन्नौर विधानसभा, किन्नौर तहसील की रहती है। यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि बुलंदशहर से भी सटा हुआ यह शहर है, विधानसभा है, अलीगढ़ से भी सटी हुई यह विधानसभा है और अमरोहा से भी सटी हुई विधानसभा है, गंगा तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरह की वारदातें एक आम बात हो चुकी हैं। फिलहाल जब से यहाँ पुलिस व्यवस्था, क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहले गिन्नौर यहाँ का जो थाना था गिन्नौर था, लेकिन अब वहां पर बबराला थाना बना दिया है। चौकियां भी बहुत बनाई गई हैं, क्योंकि सबसे अत्यधिक मुझे लग रहा है कि जनपद संभल में सबसे अत्यधिक चौकियां बनाई गई हैं और क्राइम को रोकने के लिए ये सब चौकियां बनाई गई और यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और छोटे छोटे क्षेत्रों में थाना बना करके छोटे छोटे क्षेत्र बनाए दे, जिससे कि कानून व्यवस्था कायम रहे। ऐसा कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यहाँ पर आकर के बहुत सारी स्थिति को काबू में रखा है। फिलहाल जो क्षेत्र है बहुत संवेदनशील है, यहाँ पर बहुत सोचने और समझने की और व्यवस्था करने की बहुत अत्यावश्यकता है। रजनीश, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये और अपडेट बताइए दर्शकों को।
मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि क्योंकि चुनावी रंजिश है, क्योंकि अज्ञात में तो कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी लड़ाई जी। हुई है सब आमने सामने से हुई है, सबको है तरफ से लगभग 8-8 लोगों के खिलाफ नामदर्ज और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी तहरीर दी गई है। दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है फिलहाल। क्योंकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर 2 गुट रहते हैं, एक राम खिलाड़ी जी का और एक दूसरा राजू मंत्री जी का। दोनों गुट आपस में टकराव की स्थिति इन लोगों में बनी रहती है और दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिए गए हैं। दोनों तरफ से पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। उन लोगों को, जो अन्य लोग अभी बचे हुए हैं, उनको भी गिरफ्तारियां तेज होंगी, जल्दी शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जैसा कि कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा बताया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई इस मामले में लगातार चल रही है।